ठीक है आ जाइए। बाबू भाई की घर पे जाए और गेट के पास आ जाए, मैं पास कर दूँगा। जिस तरीके से नागपुर को 2015 से सत्रकालीन चालू है और मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता अबू आज़मी साहब मौजूद है। अबू आज़मी जी, सीधा सवाल ये है कि आज पिछले 7 दिनों से अधिवेशन सत्र चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या कामकाज होने वाला है, क्या प्रस्ताव पास होने वाला है? ये कामकाज ज़्यादातर जो है किसानों के बारे में लोगों का ज़्यादा वो है कि किसानों के जो तकलीफ़ें हैं, जो बारिश ज़्यादा कहीं हो गई, कहीं बारिश हुई नहीं है, कहीं पानी की कमी है, तो इस पे जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन मिले, इससे बात चली। लेकिन हाउस सही चल नहीं रहा है, क्या कि सत्ता पक्ष जो है हाउस रोक रहा है, हाउस चलाना चाहता है, विरोधी पक्ष हाउस रोक रहा है, ये चल रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं, कोई दो चार बिलें पास हुई हैं, वो जो बगैर डिस्कशन के लोगों ने पास कर लिया है, ना कोई ख़ास काम हुआ नहीं है। पिछले 5 दिन पहले की बात किया जाए तो बात सही है, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन कल की अगर वर्तमान की बात किया जाए तो 10 बजे तक हाउस चला है। कौन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं बिल पास हुए, कौन किस किस मुद्दों पर बिल पास किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा? देखिए, कल तो मुझे नहीं लगा कल कोई बिल पास हुई है। कल जो है किसानों के मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई थी, चल रहा था वही, और उसके बाद आज उसको चलाना है, लेकिन बहुत सीरियस कोई ऐसा मामला नहीं चला है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखा जाए कि नागपुर में या पिछले अधिवेशन सत्र से मुस्लिम आरक्षण की बात किया जा रहा है, सारे एमएलओ के द्वारा बात किया जा रहा है, लेकिन उसको भी एक कांग्रेस जिस ज़माने से बात करती आ रही थी और महाराष्ट्र सरकार ने उसको इलेक्शन पे एक एजेंडा बनाया था, उसमें भी खड़ी नहीं उतर रही है। नहीं, देखिए, एक मसला है हमारे यहाँ, हम यूपी के रहने वाले हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठी पकड़ा है। तो ये इस सरकार में रिजर्वेशन की मांग करना है, मुझे लगता नहीं कि ये पूरा करने वाले हैं। इनका एजेंडा ही मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन मुझे अफसोस तो इनसे ज़्यादा अगर किसी पे है तो कांग्रेस पे है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस को एक बिल पास करना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने सिर्फ एक अध्यादेश निकाला और एक घुनघुना दे दिया कि हम 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन अनाउंस करते हैं। अरे भाई, अगर आपको 5% देना था तो आपको हाउस बुला करके, स्पेशल हाउस की बैठक बुलाकर बिल पास करना था। 5% मुसलमानों का, 16% मराठा का। अब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि मराठा का 16% इलीगल है, मुसलमानों का 5% सर्विस में इलीगल है, 5% एजुकेशन में दिया जाना चाहिए। अब उसकी बिल अगर पास हुई तो 5% एजुकेशन मिलता। कई सौ बच्चे जो हैं डॉक्टर इंजीनियर बनते, पैसा नहीं खर्च होता। आज हज़ारों करोड़ का जो है यहाँ पे बजट पास हो रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप का, बच्चों के हॉस्टल का, उनके खाने का, उनकी बहुत सारी चीज़ों के लिए पास किया जा रहा है, नौकरी के लिए पास, परंतु मुसलमान बेचारा सिर्फ देख रहा है, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा। पिछले वर्ष की बात किया जाए तो आपने भी और आपके अलावा भी बहुत से लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में मुद्दा उठाया था, उसके ऊपर भी कोई मुद्दे में बात सामने नज़र नहीं आ रही। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सिर्फ ये सब चीज़ें जो है ना, सिर्फ बहस करते हैं हम लोग, अखबारों में छप जाता है, इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा है। और मैं अफसोस के साथ ही कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर पहले बीजेपी शिवसेना के पहले हमेशा मुसलमान ही बना है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हमेशा मुसलमान ही बना है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो जिम्मेदार कौन? उसकी वजह क्या? वजह ही करो सीरियस नहीं है। जो बैठता है वहाँ पे सोचता है मेरा घर कैसे भरे, मुझे कितनी ज़मीन वक्फ बोर्ड की मिल जाए, मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूँ, वहाँ कोई भाड़ में ये हो रहा है। डॉक्टर अजीज़ साहब इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत दे, मैं कुछ रोज नहीं बोलना चाहता, मरने वाले खिलाफ तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खूब काम बनाया उन्होंने, खूब बजाया काम, और चले काम तो कुछ हुआ नहीं। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान से भी एक आवाज़ उठ चुकी है कमलेश तिवारी के खिलाफ, जो कि उसने मुस्ताद रसूल के बारे में जो मुस्ताद रसूल की बात कर रहा है, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे अगर कोई इस्लामिक कंट्री होता तो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा के अब तक ठंडा हो गया होता, लेकिन इस मुल्क में कानून जो है अपना काम नहीं कर रहा है, और कानून में अगर प्रोविज़न नहीं भी है तो भी आज देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है, मुझे खुशी है, अखिलेश यादव ने उस पर केस लगाया, बंद किया, और उस पर गुंडा एक्ट लगा दिया ताकि बाहर निकलने नहीं पाए। है बहुत सारे रास्ते अंदर डालने के। मुसलमानों को यहाँ पकड़ते हैं तो मकोका और एमपीडी लगा देते हैं, और जब सनातन संस्था के लोगों को पकड़ते हैं, अभिनव भारत के लोगों को पकड़ते हैं तो नहीं लगाते हैं। तो ये फ़र्क है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ों पर सरकार कुछ रोक नहीं लगाएगी, इस पर कानून बनाकर इन लोगों के खिलाफ
सख्त सज़ा का प्रोविज़न बनाया जाए, जो 5 साल अंदर न छूटने ना पाए, इन पे MPDA मकूका जैसा कानून लगाया जाए। लेकिन मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर दे, कोई गांधी जी का अपमान करे, कोई शिवाजी महाराज का अपमान करे सोशल मीडिया का, अखबार में भाषण के जरिए, तो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उनके अखबार, उनके टीवी, सबको एकदम उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। परंतु मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा तो सरकार कुछ रहती है, कुछ होती नहीं। और शिवाजी महाराज की माँ के नाम बोलेगा तो यही सरकार कहेगी कि हम जाएंगे अमेरिका से, जो राइटर थे, लिखने वाले, उनको लाएंगे और हम मुकदमा चलाएंगे। अगरचे MF हुसैन कोई देवी देवताओं की तस्वीर बना देंगे, हिंदू भाई कहेगा भाई इसमें देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, तो जो है उन पर मुकदमा दायर होगा और वो भाग जाएंगे, यहाँ जीते जी आएंगे नहीं। और अदर ने उनको शहरियत दिया, वहीं मर गए हो। लेकिन जब तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी मुसलमानों के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जहर उगलेंगे, जिनको इस्लामिक कंट्री में फांसी की सजा हो सकती है, जिनको दर बदर कर दिया गया, हिंदुस्तान को रहने की जगह नहीं मिली, बांग्लादेश से निकाल गई, तो हिंदुस्तान इसको रेड कारपेट बिछा करके और उसको सिक्योरिटी देके घुमा रहा है। ये अंतर है देश के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मुझे डर इस बात का है कि आपने देखा था इसके पहले पेरिस में एक अखबार था, चार्ली हेब्लो क्या नाम था, हाँ, उसने जब ये छापा बना किया गया, एक बार तो बना किया गया, नहीं हुआ तो लोग आए और गोली चलाई, मारे गए लोग। अभी पेरिस में हमला हुआ, 129 लोग मारे गए। तो ये चीज़ें हमारे देश में ना हो। हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह से रहें, वो मंदिर में रहें, हम मस्जिद में रहें, हम अपनी इबादत करें, अपनी इबादत करें। परंतु किसी के धर्म के बारे में भी अपमानित करना, किसी के धर्म गुरु को अपमानित करना, ये कानून का सहारा लेकर ये बंद होना चाहिए। वरना मुझे लगता है कि इससे खून खराबा बढ़ेगा। एक तरफ आप बोल रहे हैं यूपी पे आपकी सरकार है और उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ MIM ये आरोप लगा रही है कि यूपी सरकार ने उसको बंद नहीं किया बल्कि एक सेफ कस्टडी में रखा है। अब बेचारे ये परेशान है, ये अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, बेचारे 80 साल से पार्टी चला रहे हैं। अब ये अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो इनका छपेगा कहाँ से? तो ये जो है 80 साल तक जगह ढूंढ रहे हैं कि हमारी सत्ता आ जाए। सत्ता तो आने वाली नहीं, कभी 80 साल तक नहीं राज के आएगी। तो ये लोग समाजवादी पार्टी के बारे में बोल करके मीडिया में रहना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कम करके, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करके BJP जैसी पार्टी को ताकत देना चाहते हैं। गए बिहार में लोग बस 6 सीट बदलेंगे और जो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट है वहाँ जीत कराएंगे। क्या मिला? बड़ा लड्डू मिला, आप वापस आ गए। तो अब अगर समाजवादी पार्टी के बारे में बात करें तो अफसोस होता है। एक पार्टी आज इस देश में मुसलमानों के लिए इंसाफ कर रही है, तो आप ऐसी बात करते हो? कौन सी पार्टी ने आज तक फसादात के बाद 15 लाख रुपया और सरकारी नौकरी और घरों के लिए 5-5 लाख रुपया एक दो लोगों ने 2-2 हज़ार लोगों को दिया? आज़ादी से लेकर तक दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। मैं MIM लोगों से कहना चाहता हूँ, कौन सी पार्टी ऐसी है जो मुसलमान मार दिया जाए, हवाई जहाज़ भेजे, उसके परिवार को बुलाए, अपने ऑफिस में उसका सम्मान करे और 45 लाख रुपया उसको दे और कहे कि तुम्हारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और वो परिवार भी कहे कि हम सरकार के इस कदम से खुश हैं, और उसके बाद ये इसमें उंगली करें भाई ये सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन इसको तो 2017 इलेक्शन का स्टैंड बता दिया गया है। ऐसा है ना कि हम कुछ भी करेंगे ना तो एक शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मगर एक बात बताऊँ, एक आदमी था, वो उसकी बीवी से का बहुत झगड़ा होता था, तो उसने क्या करूँ, तो क्या बाबा ने कहा तुम ऐसा करो कि तुमको मैं एक जादू सिखाता हूँ, तुम उड़ोगे। तो जादू सिखा उड़ने लगा। तो जब घर पे आया तो उसकी बीवी ने कहा एक आदमी क्या अच्छा उड़ रहा था, तू क्या निखट्टा आदमी, तो कुछ नहीं कर पाता है। बोले उड़ा देखा तुमने? बोला हाँ। बोले मैं ही था। बोले तभी क्या उड़ रहा था। तो ये मसला है। अब इनको वोट बैंक हमारा काटना है और वोट बैंक काट किसी को जिताना है, तो बेचारे बोलेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं, बोले। एक बात सामने आ रही है, जैसे आपने वोट बैंक की बात की है, एक बात ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से यूपी इलेक्शन है उसमें मायावती और असदुद्दीन कहीं ना कहीं गठबंधन बनाएंगे, क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? जिसको गठबंधन बनाए, जिसको जो करना हो करे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। जिसको बनाना हो अल्लाह मालिक है, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हर समाज के लिए काम करना चाहिए, जीत और हार अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं सत्ता में रह जाए, सत्ता में रहेंगे अपने हाथ से काम करेंगे, नहीं सत्ता में रहेंगे विरोध में रह करके लोग काम करेंगे। तो अब ये है, समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाए। आज 4 साल हो गया, एक भी इतने बड़े प्रदेश के अंदर जो मतलब मुल्क के
दुनिया के कई मुल्कों के बराबर आबादी वाला प्रदेश जहाँ से 80 MP चुन कर आते हैं, कोई माइकल लाल ने एक भी मुसलमान को बेगुनाह आतंकवादी पकड़ दिखाया नहीं? बता दो मुझे। किसी मस्जिद में आतंकवादी का अड्डा नहीं बताया, किसी मदरसे में कोई जाकर के पुलिस वाले सीबीआई वाले की हिम्मत नहीं कुछ कर लें, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार है, वो इंसाफ करती है। रहेगी सत्ता तो सबको ठीक करेंगे, नहीं सत्ता रहेगी अपोजिशन में चिल्लाएंगे। लेकिन उसके बाद भी यूपी सरकार को क्राइम के मामले में बहुत दोषी दिया जाता है। नहीं, ये तो सब अभी आपने देखा परसों मुंबई शहर के अंदर एक एक्ट्रेस और एक वकील को काट के फेंक दिया गया। एक उसके एक दिन पहले मलाड में एक माँ ने बेटे को मरवा दिया। अखबार उठाओ, अभी दिखा, अभी आज अखबार उठा दो, 10-15 मर्डर आपको दिखा देता हूँ मैं, आपको लूटफाट दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की संख्या 22 करोड़, महाराष्ट्र की संख्या 11 करोड़, 11.5 करोड़, दिल्ली की संख्या कितनी है? 1.5-2। आपका सीधा सीधा ये कहना है यूपी से ज्यादा महाराष्ट्र में क्राइम है? नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर आप उसका वो करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो क्राइम दिखाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश को डाउन करने के लिए, जो वहाँ पर समाज के दबे कुचलों की सरकार है, समाज में जो लोग किसान हैं, गरीब हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, उनकी सरकार है। तो ये बड़े लोगों से बर्दाश्त नहीं है, ये लोग उसको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन सांच को आँच किया। ये थे समाजवादी पार्टी नेता अबू आज़मी साहब, जिनके कदम महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो चलती है वो अबू आज़मी साहब ही है। और यूपी 2017 इलेक्शन की बात की गई तो इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि किसी भी दम हो, जिसके साथ भी गठबंधन बनाए वो बना ले, लेकिन खुशबू जो आएगी एक ओरिजिनली फूल से आएगी, जो कि समाजवादी पार्टी सबके हित में, सबके विकास की बात करती है। कैमरामैन नवेद खान के साथ टाइम न्यूज़ सलीम रहमान, नागपुर।